हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ छठम स्कंद का 16वां अध्याय। ओम श्री भगवान वाचु। ओम श्री शुकवान संस्तुतं भगवाने अनन्तस्तं भासतं विद्याधरपतिं पीतचित्रकेतुं कुरुद्वः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, हे परीक्षित, जब विद्याधरों के अधिपति चित्रकेतु ने अनंत भगवान की इस प्रकार स्तुति की, तब उन्होंने प्रसन्न होकर उनसे कहा। ओम श्री भगवान वान यन्नारदांगिराभ्याम ते व्याहतम् मे अनुशासनम संसिद्धो वसीतया राजन विद्यां दर्शनाच मे। अहं वे सर्वभूतानि भूतात्मा भूतभावना शब्द ब्रह्म परम ब्रह्म ममो वे शाश्वती तनु। लोके वित्तमात्मानं लोके लोकं चात्मनि शान्ततम् उभयं च मया व्याप्तं मयि चैवोभयं कृतम्। यथा सुषुप्तः पुरुषो विश्वं पश्यति चात्मनि आत्मानमेकदेशस्थो मन्यते स्वप्नोत्थितः। एवं जागरणादीन् जीवस्थानानि चात्मना मायामात्राणि विज्ञाय तान् द्रष्टारं परं स्मरेत्। श्री भगवान ने कहा है, चित्रकेतु, देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा ने तुम्हें मेरे संबंध में जिस विद्या का उपदेश दिया है, उससे और मेरे दर्शन से तुम भली भांति सिद्ध हो चुके हो। मैं ही समस्त प्राणियों के रूप में हूँ, मैं ही उनका आत्मा हूँ और मैं ही पालन करता भी हूँ। शब्द ब्रह्म वेद और परब्रह्म दोनों ही मेरे सनातन हैं, सनातन रूप हैं। आत्मा कार्य कारणात्मक जगत में व्याप्त और कार्य कारणात्मक जगत आत्मा में स्थित है, तथा इन दोनों में मैं अधिष्ठान रूप से व्याप्त हूँ और मुझ में ये दोनों कल्पित हैं। जैसे स्वप्न में सोया हुआ पुरुष स्वप्नांतर होने पर संपूर्ण जगत को अपने में ही देखता है और स्वप्नांतर टूट जाने पर स्वप्न में ही जागता है तथा अपने को संसार के एक कोने में स्थित देखता है।
परंतु वास्तव में वह भी स्वप्न ही है। वैसे ही जीव की जागृत आदि अवस्थाएं परमेश्वर की ही माया है। यों जानकर सबके साक्षी मायातीत परमात्मा का ही स्मरण करना चाहिए। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। येन सुप्ता पुरुषां स्वापं वेदात्मनस्तदा सुखं च निर्गुणं ब्रह्म तमात्मानं वेद तमात्मानं वेहि माम्। ओव्यं स्मृतः पुंसः प्रस्वां प्रतिबोधयो अन्मेति व्यतिरिच्येत तंगानं ब्रह्म तत्परम्। यदेतं विस्मृतं पुंसो मद्भावं भिन्नमात्मना तथा संसार एतस्य देहादेहो मृतेर्मृतिः। लादेवानसेयो योनिं ज्ञान विज्ञान संभवाम् आत्मानं यो बुद्धेत् नां क्वचिच्छमाप्नुयात्। आत्मानं यो न बुध्येत् न वाञ्छिमाप्नुयात्। स्मृत्वेहायं वरिक्लेशं तथा फली विपर्ययम्। अभयं चापि निहायां संकल्पान् विरमेत् कविः सुखाय दुःख मोक्षाय कुर्वाते दंपती क्रियां। ततो अनिवृत्तं प्राप्ति दुःखस्य च सुखस्य च। सोया हुआ पुरुष जिसकी सहायता से अपनी निद्रा और उसके अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करता है, वह ब्रह्म में ही हूँ। उसे तुम अपनी आत्मा समझो। पुरुष निद्रा और जागृति इन दोनों अवस्थाओं का अनुभव करने वाला है। वह उन अवस्थाओं में अनुगत होने पर भी वास्तव में उनसे पृथक है। वह सब अवस्थाओं में रहने वाला अखंड एक रस ज्ञान ही ब्रह्म है। वही पर ब्रह्म है। जब जीव में स्वरूप को भूल जाता है तो वह अपने को अलग मान बैठता है। इसी से उसे संसार के चक्कर में पड़ना पड़ता है और जन्म पर जन्म तथा मृत्यु पर मृत्यु प्राप्त होती है। यह मनुष्य योनि ज्ञान और विज्ञान का मूल स्रोत है जो इसे
जो इसे पाकर भी अपने आत्म स्वरूप परमात्मा को नहीं जान लेता, उसे कहीं किसी भी योनि में शांति नहीं मिल सकती। राजन, सांसारिक सुख के लिए जो चेष्टाएं की जाती हैं उनमें श्रम है, क्लेश है, और जिस परम सुख के उद्देश्य से वे की जाती हैं उसमें ठीक विपरीत परम दुख हो देती हैं। किंतु कर्मों से निवृत्त हो जाने में किसी प्रकार का भय नहीं है। यह सोचकर बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि किसी प्रकार के कर्म अथवा उनके फलों का संकल्प न करे। जगत के सभी स्त्री पुरुष इसलिए कर्म करते हैं कि उन्हें सुख मिले और उनका दुखों से पिंड छूटे, परंतु उन कर्मों से न तो उनका दुख दूर होता है और न उन्हें सुख की प्राप्ति ही होती है। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। एवं विपर्ययं बुद्ध्वा नृणां विज्ञाभिमानिनां आत्मनस्य गतिं सूक्ष्मं स्थानत्रये विलक्षणाम् द्रष्टसुताभिर्मात्राभिर्निर्मुक्ता स्वेन तेजसा ज्ञान विज्ञान संतुष्टो मद्भक्ता पुरुषो भवेत्। एतावानेव अनुजयो गणे पूर्ण बुद्धिभिः स्वार्था सर्वात्मना ज्ञेयो यात् परात्मैक दर्शनम्। त्वामेतच्छ्रद्धया राजन् प्रमत्तो वचो ज्ञान विज्ञान संपन्नो धारयन्ना सुसिद्ध्यसि। जो मनुष्य अपने को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानकर कर्म के पचड़ों में पड़े हुए हैं उनको विपरीत फल मिलता है। यह बात समझ लेनी चाहिए। साथ ही यह भी जान लेना चाहिए कि आत्मा का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं तथा उनके अभिमानियों से विलक्षण है। यह जानकर इस लोक में देखें और परलोक के सुने हुए विषय भोगों से विवेक बुद्धि के द्वारा अपना पिंड छुड़ा ले और ज्ञान तथा विज्ञान में ही संतुष्ट रहकर मेरा भक्त हो जाए। जो लोग योग मार्ग का तत्व समझने में निपुण हैं उनको भले भाई समझ लेना चाहिए कि जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ है। परमार्थ केवल इतना ही है कि वह ब्रह्म और आत्मा की एकता का अनुभव कर लें। राजन, यदि तुम मेरे इस उपदेश को सावधान होकर श्रद्धा भाव से धारण करोगे
तो ज्ञान एवं विज्ञान से संपन्न होकर शीघ्र सिद्ध हो जाओगे। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। आश्वास्य भगवान नित्यम चित्रकेतुं जगद्गुरु। ओम श्री शुकवाय। आश्वास्य भगवान नित्यम चित्रकेतुं जगद्गुरु। पाश्यतस्तस्य विश्वात्मा ततश्चान्तर्दधे हरि। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, जगत गुरु विश्वात्मा भगवान श्री हरि चित्रकेतु को इस प्रकार समझा बुझाकर उनके सामने ही वहां से अंतर ध्यान हो गए। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां षष्ठ स्कंदे चित्रकेतु परमात्म दर्शनम नाम षोडशो अध्यायः। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हे कृष्ण गोविंद हरे